हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा लाइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। कोशिश करते हैं इसको आसान बनाएं और अच्छा बनाएं, मतलब इंटरेस्टिंग, जिसमें मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट है क्या चीज़ बेटा? व्हाट इज लाइट? अगर बात करें लाइट की, तो लाइट है क्या हमारा? तो हम बोलते हैं इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चीज है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब सर ये ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। दैट हेल्प्स टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। क्या चीज है हमारी? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या बेसिकली? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट, मतलब चीजों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और चले गए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंफ्यूजन हुई वो हुई लाइट एक्चुअली है क्या चीज। मतलब दो चीजें हमारे पास, या तो लाइट पार्टिकल है। पार्टिकल आप समझते होंगे एयर पार्टिकल्स, ठीक है ना, और भी बहुत साउंड पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास पहले कंफ्यूजन हुई कि भाई लाइट है क्या चीज एक्चुअली। तो कुछ साइंटिस्ट उन्होंने बोला भाई लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल्स है। फिर कुछ आया उन्होंने बोला नहीं, लाइट इज अ वेव। वेव समझते होंगे आई थिंक, साउंड चैप्टर लास्ट क्लास 9th में आपने सबने पढ़ा है। तो वेव कुछ ऐसी होती है, आपने पढ़ा होगा, इज अ वेव, ठीक है। तो कंफ्यूजन हुई कि भाई लाइट एक्चुअली है क्या, क्या ये वेव नेचर की है या फिर ये पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि भाई ये लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है, और कुछ ने कहा नहीं भाई ये लाइट जो है वो वेव नेचर की है। किस नेचर की है? वेव नेचर की है, ठीक है। तो हमारी कंफ्यूजन इसी में रह गई कि भाई लाइट क्या चीज है, मतलब वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो हमने बोला, कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने बोला नहीं भाई ये पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। देखो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी, ध्यान सुनना, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो लाइट क्या है? पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को शो करती है, यानी ये दोनों चीज शो करेगी। एक तो पार्टिकल नेचर शो करेगी, पार्टिकल नेचर, और दूसरा शो करेगी वेव नेचर, वेव नेचर। तो दोनों शो कर रही है हमें, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो हमने बोला भाई अलग अलग बोलना अच्छा नहीं लगता, हम इसको एक नया नाम देते हैं। तो हमने क्या दिया, इसको एक नया नाम दिया। हमने बोला लाइट जो शो करती है वो ड्यूल नेचर शो करती है, ड्यूल नेचर। ये वर्ड आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर अगर आप साइंस लेते हो तो, कि ड्यूल नेचर, लाइट इज अ ड्यूल नेचर। ड्यूल मतलब डबल, नेचर मतलब नेचर, दो नेचर है लाइट के, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। तो हमने बोला लाइट इज अ ड्यूल नेचर, मतलब लाइट क्या है? दो तरह से है, पार्टिकल की तरह वेव करेगी और वेव की तरह भी। कई बार क्या करेगी? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, कई टाइम क्या करेगी? वेव की तरह बिहेव करेगी। उससे पहले एक चीज आई कि हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा आता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं विच एमिट लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट निकालते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं सन, बल्ब, बल्ब तो जानते होंगे, बल्ब, सन, बल्ब, बहुत सारी चीजें, टॉर्च, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट एमिट करते हैं। जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करेंगे, which do not emit light, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि लाइट, भाई लाइट है क्या चीज? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट, मतलब एक लाइट क्या हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट इज लाइट।
उसका लाइट दो तरह से बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो बात है सर पार्टिकल नेचर ले या वेव नेचर ले, तो उन्होंने बोला कुछ टाइम ऐसा होता है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि वेव की तरह बिहेव करती है। तो उन्होंने बोला ये दोनों ही है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं ड्यूल नेचर। उसके तो हमारे पास आए ऑब्जेक्ट दो टाइप के, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो विच एमिट लाइट, जो एमिट करेंगे लाइट को, एग्जांपल सन एंड बल्ब, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट नहीं करते, एग्जांपल प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। तो हमने अब तक इतना ही पढ़ा है, आगे देखते हैं आगे क्या हमारे पास। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया लाइट क्या है। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। देन दो टाइप के नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, जिसको हमने कंबाइन करके बोला ड्यूल नेचर। अब इस ड्यूल नेचर के बारे में किसने बताया, दैट इज क्वांटम थ्योरी, जो आप फर्दर आगे की क्लासों में मतलब 11th में स्टडी करेंगे क्वांटम थ्योरी क्या चीज है और किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल रीजन। देखो जो लाइट है वो हमें एक पर्टिकुलर रेंज तक ही दिखाई देती है, ठीक है। आपने देखो इंफ्रारेड भी होता है, ठीक है, बहुत सारी लाइट्स होती है, एक्सरे हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सब लाइट हमें नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो जो लाइट आ रही है वो वेव की नेचर में आ रही है, लाइट जो आ रही है किस में आ रही है, वेव की फॉर्म में, और इस वेव की कुछ ना कुछ क्या होती है, वेव लेंथ होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, वेव लेंथ। आई थिंक वेव लेंथ सब समझते होंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लो, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, अगर लाइट की वेवलेंथ उतनी है तो हमें वो लाइट नजर आएगी, अगर उतनी वेवलेंथ नहीं है तो नजर नहीं आएगी। कितनी वेवलेंथ? तो विजुअल रीजन, विजुअल मतलब जो दिखाई देगा, जो दिखाई देगा, मिस्टर इंडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो विजुअल रीजन मतलब 10 टू पावर -7 से लेके 4 × 10 टू पावर -7, देखो 2 लिख देता हूं बट माइनस समझोगे, ठीक। 7 × 10 टू पावर -7 से लेके 4 × 10 टू पावर -7 मीटर, अगर किसी लाइट की वेवलेंथ इसके बीच में आती है तो वो लाइट हमें नजर आएगी, अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा या कम हुई तो वो लाइट हमें नजर नहीं आएगी। इसलिए हम इस रीजन को मतलब इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, विजुअल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर ऑफ लाइट। तो देखो 3 टाइप के मटेरियल हमारे पास, पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकंड है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल एंड थर्ड है ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे मटेरियल बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ऐसे मटेरियल क्या करेंगे कि जो भी लाइट इसके पास आ रही है, जो भी लाइट इसके पास आ रही है, इसको पूरा का पूरा अपने अंदर से पास कर देंगे। मतलब हम इस साइड से देखें या इस साइड से, हमें दोनों साइड नजर आएगा, ठीक है ना। तो जो भी लाइट आ रही है वो फुली पास होगी, क्या होगी, फुली पास लाइट, फुली पास 100%। जितनी लाइट इस मटेरियल पे पड़ी उतनी की उतनी आगे ट्रांसफर हो गई, ठीक है। जितनी भी लाइट आई, इस लाइट आई आगे, लाइट आई आगे, ठीक है ना। जितनी भी लाइट आई 100% क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई, अगले वाले पे पहुंच गई, ठीक है ना। इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जांपल लेना चाहते हो कोई भी एग्जांपल ले लो यार, ग्लास क्या लो बताओ, ग्लास ले लो, ग्लास हो गया, ठीक है। और बताओ और क्या हो गया, किसी दीवार पे होल हो रखा है, ठीक है, वो भी हमारा एग्जांपल है। इसके अलावा थिन शीट हो गई प्लास्टिक की, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अल्कोहल, अल्कोहल, और सबसे आसान एग्जांपल है, रोज एक दूसरे को देखते हो आप लोग, है ना यार, थोड़ी ना कि मैं तो आपको आधा नजर आऊंगा, मतलब रोड पे मिले मुझे तो मेरे पैर नजर नहीं आ रहे, ऊपर का नजर आ रहा है शरीर, ऐसा नहीं होता। यानी एयर भी क्या है हमारा, एयर भी हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सेकंड आता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। अब थोड़ा सा चेंज, ठीक है, फुली पास नहीं होगा भाई, पार्शली पास होगा, मतलब आधा नजर आएगा आधा नजर नहीं आएगा, धुंधला नजर आएगा, धुंधला धुंधला, ठीक है। तो पार्शली पास किसको, लाइट को भाई, लाइट को पूरी तरीके से पास नहीं करता, हाफ ही पास करेगा। ये बोलो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक कागज है, ठीक है, उस कागज पे आपने ऑयल गिरा दिया, तो जब ऑयल गिरा दोगे ना तो कागज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा, उसके आर पार नजर तो आएगा बट क्लियर नजर नहीं आने वाला। यानी वो लाइट को ट्रांसमिट तो कर रहा है पर 100% नहीं कर रहा भाई, पार्शियली पास कर रहा है। तो एग्जांपल हो जाएगा प्लेन शीट विद ऑयल,
अगर किसी प्लेन शीट पे ऑयल गिरा हुआ है तो वो लाइट को पास तो करेगा बट 100% नहीं करेगा। कितना करेगा? सिर्फ पार्शियली करेगा, कुछ परसेंट करेगा, धुंधला धुंधला नजर आएगा, ठीक है। थर्ड लास्ट ऑपेक। अब इसमें क्या बताना, पहले वाले में 100% हुआ लाइट पास, सेकंड वाले में पार्शियली आधी पास हुई आधी नहीं हुई, थर्ड वाले में बिल्कुल भी पास नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी पास नहीं होगी। नो लाइट पास, नो लाइट पास थ्रू इट। एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल सर वुड ले लो, लकड़ी, दीवार, ठीक है ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी चीजें हैं एग्जाम्पल लेने के लिए, ठीक है ना। ऐसी चीज जिसके आर पार नजर ना आए वो सारी चीजें क्या होती हैं? ऑपेक मटेरियल। तो तीन टाइप के मटेरियल है बेटा। पहले ट्रांसपेरेंट, जिसमें से 100 की 100 लाइट पास हो गई। ट्रांसल्यूशन 100 गई थी, 50 पास हुई, 50 रह गई। ऑपेक 100 गई, पास ही नहीं हुई, खत्म, 0%, ठीक है। तो तीन टाइप के मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ऑपेक मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना इंटरेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट बड़ी मस्त चीज है भाई, लाइट बड़ी मस्त चीज है। तो तीन टाइप की चीज करती है इंटरेक्शन, मतलब चीजों से आपस में इंटरेक्ट करती है और तीन ही प्रोसेस करेगी, तीन के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं करेगी। या तो करेगी एब्जॉर्प्शन, या फिर रिफ्लेक्शन, या फिर करेगी ट्रांसमिशन। देखो तीन चीजें, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। डेफिनेशन तो कुछ है नहीं इसकी। मान लो हमारे पास प्लांट है, मेरी ड्राइंग में खतरनाक है, तो मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है। इस पर जितनी भी लाइट आ रही है सन से, ये सारी लाइट क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चलिए एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट जितनी भी आई उस सारी लाइट को क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये किसी को नहीं देने वाला, इसके पास ही रहेगी लाइट, चाहे उसके फोटोसिंथेसिस करे या कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितनी भी लाइट इसके पास आई वो सारी सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली। सेकंड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनसे लाइट टकराई आकर और टकराकर वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। मतलब टकराकर वापस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ मटेरियल्स में होगा हमारे पास, ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्या होगा। एंड लास्ट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये मटेरियल था हमारा, एक लाइट वे आई, टकराई और टकरा के दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी के अंदर लाइट डालो तो लाइट वापस थोड़ी जाती टकरा के, लाइट नीचे चली जाती है दूसरे मीडियम में। एयर से कहां पहुंच गई? वाटर के अंदर लाइट, ठीक है। तो तीन टाइप के मटेरियल है, इंटरेक्शन है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो एब्जॉर्प्शन है जितनी लाइट है सबको एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्शन जितने टकरा के वापस चली गई, थर्ड ट्रांसमिशन आई, टकराई और दूसरे मीडियम में घुस गई, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे पास इंटरेक्शन हुए। उससे पहले बिहेवियर ऑफ लाइट तीन टाइप के थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ऑपेक। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब जितनी लाइट है सारी की सारी चली गई। ट्रांसल्यूशन मतलब जितनी लाइट है उसका 50% आगे गई और 50% रह गई। एंड ऑपेक मटेरियल मतलब कि भाई ऑपेक मतलब जितनी भी लाइट है कुछ भी नहीं गया, सारी सारी खुद रख ली, हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही मूव करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। ऐसा नहीं लाइट आई आके ऐसे हो गई, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। लाइट सीधा जा रही तो सीधा ही जाएगी, लाइट इस डायरेक्शन ऐसे जाएगी तो ऐसे ही जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ऐसे, कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं मूव करेगी लाइट, ठीक है ना। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो आज के बाद एक बात याद रखना, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब मोशन तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर लाइट वेव नेचर की है तो उसके लिए यूज करते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, ठीक है। तो हमें याद हो गया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, ठीक है भैया। चलिए तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जाएगी, क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है, अर्थात स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। चलिए नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अर्थात एक लाइट रे आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, कहाँ गई पता नहीं भाई, ठीक है। समझते मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, बॉल समझते हैं, रबड़ की बॉल है, मान लेते हैं रबड़ की बॉल है, क्या हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए रबड़ की बॉल।
ये एक सरफेस बनाया मैंने, एक सरफेस बनाया, ऐसे मजे बनाया, टाइम भी तो वेस्ट करना है। एक सरफेस बनाया मैंने, ठीक है, और इस सरफेस पे आपने एक बॉल को फेंका। बॉल को कैसे फेंका देखते हैं। बॉल को आपने कुछ ऐसे फेंका कि ये बॉल टेढ़ा करके फेंका, तो ये बॉल ऐसे मूव करेगा, ये बॉल ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। अरे भैया ये बॉल इससे टकराया, ये बॉल इससे टकराया, कैसे, एक एंगल के साथ, एक एंगल के साथ टकराया। तो क्या ये बॉल इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। अगर ये बॉल इस डायरेक्शन से ऐसे आ रहा था तो क्या टकराने के बाद वापस ऐसे जाएगा। आंसर है नहीं सर, ये ऐसा नहीं जाएगा। ये कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। प्लास्टिक की बॉल या रबड़ की बॉल ले लो, करके देख लो घर में, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। ये ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अर्थात बॉल आई टकराई, वो टकरा के चली गई, लेकिन कहाँ गई पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, यहाँ से आई थी, यहाँ चली गई। दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, टकराना और वापस चले जाना, टकराना और वापस चले जाना, ठीक है। अब बात आती है, क्या सर हमेशा ऐसा होगा, क्या सर हमेशा ऐसा होगा। हाँ बेटा, हमेशा ऐसे होगा। अगर किसी चीज को हम किसी एंगल से फेंकेंगे, तिरछा करके फेंकेंगे, तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, वही। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से फेंकूं, अगर मैं इसी बॉल को ऐसे फेंकता, इस बॉल को ऐसे फेंकता स्ट्रेट, तो क्या होता, तो बॉल इधर उधर नहीं जाती, बॉल सीधी ऊपर जाती वापस। हाँ, उतना ऊपर नहीं जाती, लेकिन ऊपर ही जाती। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता भैया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। यानी रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है भाई 90 डिग्री नहीं होना चाहिए एंगल। अब किसी भी एंगल फेंको, बट 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 से ज्यादा ले लो, 90 से कम ले लो, जो मर्जी लो, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। अगर 90 हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। इतनी बात है, बुरा मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉल का एग्जाम्पल था, बट बॉल का एग्जाम्पल मत बन रहा पेपर में। अब समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई टकराई और वापस चली गई, आई टकराई और कहाँ चली गई, वापस चली गई भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द bouncing back of light, bouncing, अरे मेरी इंग्लिश कमजोर। The bouncing back of light from the surface of a material, from the surface of material, material is called reflection of light। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास है, आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ ये चैप्टर का, और कुछ नहीं है। आज मैं यही ऐसे मजाक कर रहे हैं, बस समझो, ठीक है ना, मजाक में सीधे सीधे। तो रिफ्लेक्शन लाइट, आई टकराई और चली गई। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग टकराना, बाउंस हो जाना, टकराना, बाउंस हो जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम दी सरफेस, किससे, सरफेस से, किसके, मटेरियल के, जिस मटेरियल से टकराई उसके सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाना, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आई टकराई और वापस चली गई, आई टकराई और वापस चली गई, ठीक है ना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इसके लिए हमारे पास दो लॉ आए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, इसके ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वैसे भी इतना ही होता है, जितनी फीस में इतना ही होता है भैया, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भाई साहब क्या होगा, देखिए मानिए जैसे ये था हमारे पास सरफेस, इज द सरफेस, सरफेस है भैया, क्या चीज़ है, सरफेस है। चलिए बड़ा बना दो, थोड़ा बड़ा बना दो, कंफ्यूजन हो जाए। मान लेते ये सरफेस, दिस इज अ सरफेस, जैसे एक लाइट रे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई, आई टकराई, टकराई वापस चली गई, ठीक है। दिस इज अ सरफेस, सरफेस है ये, ठीक है ना। अब जो लाइट आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे बोलो या फिर लाइट बोलो, बात एक ही है। इंसिडेंट लाइट जो टकरा के वापस गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड,
रिफ्लेक्टेड लाइट, अरे भैया इंग्लिश बहुत खराब चीज है, रिफ्लेक्टेड लाइट या रे जो आपको मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं सरफेस पे बनाता हूँ 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री बनाया मैंने, एक 90 डिग्री 90 डिग्री बन गया भैया, आगे परेशान करना, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इस रे को क्या बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। अब जिनके पास बच्चों में मैथ्स है 10th क्लास में पढ़ी रहे सब, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है नॉर्मल, ठीक है। और भी नाम होते हैं, जैसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, लेकिन ये सब मैथ में है, ठीक है। साइंस में चलता है, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री पर रे है उसको बोलते हैं नॉर्मल रे, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास आया क्या क्या, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट जो आके टकराई, जो टकरा के वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड लाइट, सरफेस, सरफेस तो पता ही क्या होता है, ठीक है, एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल रे और ध्यान सुनना, नॉर्मल रे और इंसिडेंट लाइट के बीच में, देखिए नॉर्मल रे और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, क्या बोलते हैं एंगल आई, और इस एंगल आई का नाम क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। किसके बीच बन रहा है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में बन रहा है भाई एंगल, इन दोनों के बीच में बन रहा है एंगल। उसके बाद सेम चीज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको एंगल आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे एंगल आर। अब आते सर एंगल आर क्या है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल किसके बीच में बन रहा है, तो बिटवीन, बिटवीन बोलो, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हर जगह है, नॉर्मल, ठीक है बेटा। तो अभी तक तो इंट्रोडक्शन है, लो का स्टार्ट हुआ, अभी तो समझा रहा हूँ बेटा, ये लो नहीं है, ये समझा रहा हूँ क्या चीज है। तो एक लाइट रे आई, टकराई, टकराने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, टकरा के वापस गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, जो परपेंडिकुलर लाइट बनी दैट इज नॉर्मल रे। और सरफेस पता ही है भाई सरफेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना एंगल आई क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। कहां बना, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। फिर एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल है, किसके जो बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इतनी बात हो गई, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन और लो का। अब लो क्या कहता है वो समझते हैं बात, कि लो हमसे क्या कहना चाहता है। तो इसके दो लो आए हमारे पास, बड़े सुंदर सुंदर दो लो आए, दोनों ही लो देखते हैं क्या चीज होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट लो बोलता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे and reflected ray lie on the same plane। तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम the incident ray, normal ray and reflected ray lie on the same plane, same plane पर lie करेंगे। बात हो जाती है यही समाप्त। सेकंड आता है लो इसका, the incident angle, the incident angle is always equal to reflected angle। दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। तो एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। चलिए चलिए चलिए, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। अगर नहीं होता तो भाई साहब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता, वहां नहीं खत्म हो जाती है। चलिए क्वेश्चन, एक लाइट रे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। अगर ये एंगल 45 था, ये एंगल 45 था, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बताओ बताओ बताओ। एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा। बोलो बच्चों खेले सर, बच्चों खेले, आधा ले लो इसको, आधा ले लो, इतना इतना ले लो,
ये पूरा ये एंगल कितना होगा 90 होगा। अगर ये सर 45 हो गया तो ये भी कितना बचेगा 45। अगर ये 45 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ए बच्चों के कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, हट ना लगा। एक और देखो, एक और देखो। मान लो कि लाइट रे आई टकराई वापस चली गई। अगर ये एंगल 30 था, ये एंगल 30 था, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। सिंपल है सर, ये पूरा एंगल कितना होता है 90 होता है ये एंगल। अगर ये 30 है तो कितना बचेगा 60 बचेगा। बिल्कुल सही, मतलब 60 ही बचेगा। चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बेसिक बिल्कुल बेसिक लाइट चैप्टर स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन जब ये सब आपको याद नहीं होगा बेटा तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से करने के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए। फिर हम बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय।